Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. रिसेंटली मैं अपने स्टूडेंट्स को एक पोएम पढ़ा रही थी और उसके बीच में एक लाइन आया जिसमें मुझे समझाना पड़ा द डॉन इज़ ब्रेकिंग, यानी कि भोर हो रहा था। तो ब्रेक जो वर्ड है उसका मतलब बच्चों ने कहा ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है। तो आप ब्रेकिंग डॉन मतलब क्या टूट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुबह होने को ही ब्रेकिंग ऑफ डॉन कहते हैं। ये बात मैं समझा रही थी। इतने में किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि ब्रेकअप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अब ब्रेकअप एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म हो चुका है, तो ब्रेकअप का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे समझाना पड़ा उनको। और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ब्रेक से रिलेटेड जितने फ्रेजेस हैं उनके मीनिंग्स को बताऊं और उनका यूज़ कैसे होता है ये मैं समझाऊं। तो आज का वीडियो इसी विषय में है कि ब्रेक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजेस होते हैं उसके मीनिंग्स को बताते हुए वो कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि कोई भी चीज़ अगर काम करना बंद कर दे तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। कार ब्रेक डाउन हो सकता है, घड़ी ब्रेक डाउन हो सकता है। जो भी चीज़ फंक्शनिंग थी और वो फंक्शन करना बंद कर दे, वो काम करना बंद कर दे, उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। माई वॉच ब्रोक डाउन टुडे, मतलब मेरी हाथ घड़ी आज खराब हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने को भी ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे आफ्टर लिसनिंग टू द न्यूज़ शी ब्रोक डाउन, ये खबर सुनते ही वो एकदम से परेशान हो गई। ब्रेक डाउन का अर्थ डाइजेशन भी होता है, यानी कि अपने खाने को पचाना, भोजन के पचाने को भी ब्रेक डाउन कहते हैं। और उसी तरह से किसी चीज के सड़ने को भी ब्रेक डाउन कहते हैं। द बनाना पील ब्रोक डाउन टू बिकम मैन्योर, मतलब केले का छिलका सड़ के खाद बन गया। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन के 4 मीनिंग्स हो गए। काम करना बंद कर देना, बहुत परेशान हो जाना, पचाना और सड़ना। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटरप्ट, यानी कि डिस्टर्ब करना। खास करके इंटरप्ट अ कॉन्वर्सेशन, मतलब किसी के बातचीत के बीच में घुस के बोलने को कहते हैं ब्रेक इनटू। थर्ड फ्रेज है ब्रेक इन। इसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। द थीव्स ब्रोक इन यस्टरडे, कल चोर जबरदस्ती घुस गए थे। फोर्थ फ्रेज है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है बचकर भागना। द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन, कैदी जेल से निकलकर भाग गए। आपने सुना होगा कई लोग अपने चेहरे पे हुए मुहासों को भी ब्रेकआउट कहते हैं। अचानक अगर चेहरे पे मुहासे आ जाए तो लोग उसको ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट का असली मतलब है कुछ भी अनचाहा अचानक से शुरू हो जाना। तो मुहासे जनरली लोग पसंद नहीं करते, वो अनचाहा है, उसको कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो अचानक से आ गया, इसलिए उसके लिए ब्रेकआउट वर्ड का यूज होता है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंड करना, खत्म कर देना। शी ब्रोक हर मैरिज ऑफ, मतलब उसने अपनी शादी को खत्म कर दिया। ब्रेक अवे का मतलब होता है एस्केप और सेपरेट फ्रॉम अ पर्सन, किसी एक इंसान से दूर हट जाना या हट के भाग जाना, उसको कहते हैं ब्रेक अवे। एंड नाउ कम्स द फ्रेज ब्रेक अप। ब्रेकअप फ्रेज से आज का जनरेशन बहुत ज़्यादा परिचित है। ब्रेकअप फ्रेज का मतलब होता है रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना। कोई भी रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो जाए तो उसको ब्रेकअप कहते हैं। और लास्ट फ्रेज है ब्रेक इवन। इसका मतलब होता है पैसे के मामले में ना फ़ायदा होना ना नुकसान होना, बराबर रहने को कहते हैं ब्रेक इवन। आफ्टर स्पेंडिंग 2 hours एट द कैसीनो दे ब्रोक इवन। 2 घंटा कैसीनो में जुआ जैसा कोई खेल खेलने के बाद उन लोगों को ना तो फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो ये थे कुछ फ्रेजेस ब्रेक वर्ब के साथ, जिसको फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं। इनको बहुत अच्छे से आप अपने इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यूज़ ही नहीं, जब कहीं पढ़े या सुने तो आप उसको समझ भी सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनने का, इंग्लिश पढ़ने का। तो जिस भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, उसको अगर अपने सीखने की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। सो कीप रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश. Do like and share this video and subscribe to my channel if you are new. And do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.